नमस्कार मित्रों, मैं प्रशांत सिंह आप सभी का अपने चैनल पीके सिंह फार्मा एंड स्पेशल वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। टैबलेट कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पार्ट 14 जिसमें आज हम लोग पार्ट 14 से हम लोग कोटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे और स्पेशली इस पार्ट 14 में हम लोग कोटिंग के जो सब पार्ट्स हैं, कोटिंग का इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव ऑफ कोटिंग, प्रॉपर्टीज ऑफ टैबलेट जिसको हमको कोट करना है उसकी प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए और टाइप्स ऑफ कोटिंग, इसके बारे में हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो वीडियो चालू करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर ये आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कोटिंग क्या है? कोटिंग मतलब कोटिंग जो टैबलेट होती है, टैबलेट की एक आउटर कवरिंग है। कोटिंग में हम लोग टैबलेट को एक आउटर कवर करते हैं पॉलीमर से टैबलेट को हम लोग कवर करते हैं, इसको हम लोग कोटिंग कहते हैं। अब कोटिंग डिफाइन किया जाए तो कोटिंग मतलब ऐसी प्रोसेस जिसमें हम लोग जो है वो कोटिंग मटेरियल को टैबलेट के सरफेस पे अप्लाई करते हैं और हमको जो भी डिज़ायर्ड प्रॉपर्टीज टैबलेट की है वो अचीव करने के लिए हम लोग कोटिंग मटेरियल को टैबलेट के सरफेस पे अप्लाई करते हैं। अब रोलिंग, वेटिंग और ड्राइंग, ठीक है, ये जो है ये टैबलेट कोटिंग का प्रिंसिपल है और ये साइमल्टेनियसली होती रहती है। टैबलेट रोल होगी, फिर वो वेट होगी, जब स्प्रे के जोन के कांटेक्ट में आएगी स्प्रे जोन में तो वहाँ पे ये वेट होगी, उसके बाद फिर ड्राई होगी, फिर टैबलेट रोल होगी, वेट होगी और ड्राई। तो ये प्रोसेस जो है ये कंटिन्यूस चलती रहती है। तो इसमें टैबलेट को हम डिफाइन कर सकते हैं कि टैबलेट कोटिंग को अगर हम कोटेड टैबलेट को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो हम उसको ऐसा कह सकते हैं कि जो टैबलेट होती है वो हम लोग इसमें कवर करते हैं 1 और मोर में से 1 या 2 से ज़्यादा लेयर भी इसमें हो सकती है, ठीक है। अब ये जो लेयर होगी इसमें मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस रहेंगे, ठीक है। इसमें नेचुरल या सिंथेटिक रेजिन्स भी होंगे, गम होंगे, इनएक्टिव एंड इंसॉल्युबल फाइबर फिलर्स भी रहते हैं, शुगर, प्लास्टिसाइजर, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल, वैक्सेस, ठीक है, अथराइज कलरिंग मटेरियल और सब फ्लेवरिंग मटेरियल भी रहते हैं। तो ये चीज़ें जो है वो ये अपना जो कोटिंग मिक्सचर होता है उसमें होता है। अब टैबलेट जो होती है ना वो यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल रोटेटिंग पेन जो होता है ना, ठीक है, उसमें हम लोग कोट करते हैं। और कोट कैसे करेंगे? कोटिंग जो सोल्यूशन होगा उसको हम लोग स्प्रे करेंगे। स्प्रे किस पे करेंगे? मूविंग सरफेस ऑफ टैबलेट बेड, मतलब हॉरिजॉन्टल कोटिंग पेन में, ठीक है, हम लोग जो मूविंग सरफेस होगा टैबलेट बेड का उस पर हम लोग कोटिंग सॉल्यूशन को स्प्रे करके कोटिंग करते हैं। अब मेन क्या है ऑब्जेक्टिव, कोटिंग करते क्यों? तो बहुत सारे रीज़न है कोटिंग करने के। ये क्या करता है, जो टैबलेट का बिटर या अनप्लीजेंट टेस्ट होता है उसको मास्क करता है, ठीक है। अनप्लीजेंट आर्डर जो होता है एक्टिव इंग्रेडिएंट का लाइक विटामिन, एंटीबायोटिक, उसको मास्क करता है। टैबलेट की अपीयरेंस को बढ़ाता है, मतलब टैबलेट देखने में अच्छी लगती है। मैकेनिकल रेजिस्टेंस जो होता है वो डोजेस फॉर्म का ये इंक्रीज करता है, इम्प्रूव करता है। इसके बाद क्या करता है, जो प्रिंटिंग इफिशियंसी और क्लैरिटी होती है ना वो इम्प्रूव होती है कोटिंग से। इसके बाद क्या होता है, टैबलेट ईजी सेलो कर सकते हैं, उसको निगल सकते हैं। एसोफेगल जो स्टिकिंग होता है वो इससे जो होता है वो अवॉइड, मतलब वो कम हो जाती है। अब अगर टैबलेट को हमने कोट कर दिया तो हमारा जो डस्ट फर्दर प्रोसेस में जो डस्ट का जनरेशन है वो जो है एलिमिनेट हो जाएगा। अब कोटिंग हम लोग इसलिए भी करते हैं कि प्रोडक्ट के आइडेंटिफिकेशन के लिए भी हम लोग कोटिंग करते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग अगर जैसा कि एक स्पेसिफिक कलर प्रोडक्ट को देंगे तो हम उस स्पेसिफिक कलर से प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसको सेपरेट करते हैं। जो इनकम्पेटेबल हमारा इंग्रेडिएंट्स होगा उसको हम लोग सेपरेट करेंगे, उसके बीच में क्या करेंगे, हम लोग एक कोटिंग का एक बैरियर प्रोवाइड करते हैं, मतलब वो कोट कर देंगे जिससे वो इनकम्पेटेबल मटेरियल एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आएगा। अब अगला जैसे है कि कुछ ड्रग्स ऐसी हैं और ये ड्रग्स को जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब कुछ इंग्रेडिएंट ऐसे हैं जो कि लाइट में या फिर मॉइस्चर में ये क्या करते हैं,
ये स्टेबल नहीं होते, इसीलिए ये इनको क्या करता है, इनको स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराता है बाय कोटिंग। अगर हम उसको कोट कर देंगे तो वो उसको स्टेबल कंडीशन में रखेगा। अब जैसे क्या है, कुछ रिलीज कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोडक्ट्स हैं वो हम कोटिंग के थ्रू मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे हम क्या करेंगे, टेबलेट के जो रिलीज है उसको मॉडिफाई कर देंगे, रिलीज प्रॉपर्टी को मॉडिफाई कर देंगे। क्यों? जिससे कि हमारा जो थेरेपेटिक विंडो वो मेंटेन हो सके। दूसरा क्या है, रिलीज प्रोफाइल डोजेस फॉर्म को हम लोग टेलर्ड करते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग कोटिंग करते हैं डिले रिलीज, ठीक है, बाय इंटेरिक कोटिंग। अब इंटेरिक कोट हम लोग इसलिए करते हैं कि जो हमारा ड्रग है ना वो हमारा गैस्ट्रिक एनवायरनमेंट से बचा रहे, और वो स्मॉल इंटेस्टाइन जहाँ का हमारा इन्वायरमेंट एल्कलाइन होता है वहाँ पे जाके वो अपना इफेक्ट दे सके। जैसे एक्सटेंडेड रिलीज टेबलेट्स हैं, ठीक है। तो ये सब के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, उसका जो रिलीज का कैरेक्टरिस्टिक्स है ना वो हम लोग उससे चेंज कर सकते हैं। अब जैसे इंटेरिक कोटेड के बारे में मैंने बताया, तो इंटेरिक कोट क्यों करते हैं, जो हमारे मेडिसिन या इंग्रेडिएंट है उसको गैस्ट्रिक एनवायरनमेंट से बचाने के लिए हम लोग उस पर एसिड रेजिस्टेंस इंटेरिक कोटिंग करते हैं। अब अगला हमारा है प्रॉपर्टीज ऑफ टेबलेट। अब जो टेबलेट हमको कोट करनी है तो उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। अब जो टेबलेट हमको कोट करनी है उसमें उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, आइए हम लोग उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अब इसमें कोटिंग में क्या होता है, कोटिंग में जो टेबलेट होती है वो रोल करती है। जो हमारा कोटिंग पेन होगा वो अपने एक्सेस पर मूव करेगा और हमारे जो टेबलेट पेड है वो भी वो उसमें कंटिन्यूस जो है वो टेबलेट रोल करती रहती है, ठीक है। और उसमें एयर स्ट्रीम, ठीक है, और टेबलेट रोल करेगी, एयर भी आएगा, ठीक है। एयर स्ट्रीम में रोल करेगी, एयर स्ट्रीम के इन्फ्लुएंस में, और उसमें हमारा कंटिन्यूस जो है वो सोल्यूशन भी अप्लाई होता रहता है। मतलब आप ये मान के चलिए रोलिंग, वेटिंग एंड ड्राइंग, ये प्रोसेस जो है कंटिन्यूस चलती रहती है। अब टेबलेट क्या है, जो टेबलेट होनी चाहिए वो चिप नहीं होनी चाहिए, ठीक है। टेबलेट चिप नहीं मतलब उसको डैमेज नहीं होना चाहिए। चिपिंग मतलब एज चिपिंग होता है, तो उसका एज जो है वो चिप्ड नहीं होना चाहिए। और ये कोटिंग के टाइम पे जब ये रोल हो तो उसमें ये ब्रेक नहीं, टूटनी नहीं चाहिए, ठीक है। और जो टेबलेट होनी चाहिए वो एब्रेशन और चिपिंग, ठीक है, उसमें रेजिस्टेंस होना चाहिए, रेजिस्टेंस टू एब्रेशन एंड चिपिंग। जो टेबलेट का सरफेस है वो ब्रिटिल नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब ऐसी टेबलेट्स जिनका जो सरफेस है वो ब्रिटिल है, ठीक है, वो हीट के कांटेक्ट में आके वो सॉफ्ट हो जाती हैं, तो ऐसी जो टेबलेट्स हैं ये फिल्म कोटिंग के लिए अनएक्सेप्टेबल है। मतलब अगर वो ब्रिटिल हो गई या फिर जैसे ही हमने हीट अप्लाई किया और वो सॉफ्ट हो गई तो ऐसी टेबलेट को हम फिल्म कोटिंग के लिए अनएक्सेप्टेबल है, मतलब इनको हम फिल्म कोट नहीं कर सकते। टैबलेट का जो सरफेस है वो स्मूथ होना चाहिए और कोई भी इम्परफेक्शन नहीं होना चाहिए उसमें। अब क्या है कि टैबलेट जो होता है वो पेन में मूव करता है, तो टैबलेट में सफिशिएंट हार्डनेस होनी चाहिए। अगर हार्डनेस नहीं होगा तो टैबलेट टूट जाएगी या डैमेज हो जाएगी। तो एक्जैक्ट थंब रूल है कि जो टैबलेट का जो हार्डनेस है वो नॉट लेस देन 8 kP रहना चाहिए, तो हमारा जो टैबलेट है वो डैमेज नहीं होता है, टूटता नहीं है। अब टैबलेट जो है ना उसमें जो फ्राइबिलिटी होना चाहिए ना वो सफिशिएंट फ्राइबिलिटी होना चाहिए, जिससे कि वो मैकेनिकल शॉक से जो रोलिंग के टाइम पे स्ट्रेस आता है वो उसको विथस्टैंड या उसको झेल सके। तो नॉर्मली जो हमारा है अगर फ्राइबिलिटी हमारी टैबलेट्स का 0.1 से 0.5% है तो ये टैबलेट्स हमारे कोटिंग के लिए अच्छी मानी जाती है। नॉर्मली इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन फ्राइबिलिटी से ज़्यादा होगी तो कैपिंग और लेमिनेटिंग का इशू हमारा ड्यूरिंग कोटिंग ऑब्जर्व होता है। अब जब हम लोग टैबलेट को डिज़ाइन करते हैं, ठीक है, तो हमको बहुत सारी केयर लेनी पड़ती है। जैसे हमारा जो हम टैबलेट डिज़ाइन कर रहे हैं अनकोटेड है तो ठीक है, कोई बात नहीं। अगर कोटेड है तो हमको कुछ पैरामीटर्स का उसमें ध्यान देना पड़ता है, जैसे टैबलेट का हार्डनेस, टैबलेट की फ्राइबिलिटी, टैबलेट का शेप क्या होना चाहिए, टैबलेट की पोरोसिटी और टैबलेट का कोर इंग्रेडिएंट। अब टैबलेट का हार्डनेस, अगर टैबलेट में हार्डनेस नहीं होगी
तो टैबलेट जब रोलिंग होगी, टैबलेट क्योंकि 200-300 kg मटेरियल होता है, टैबलेट होता है, अगर उसमें हार्डनेस नहीं होगी, जब एक दूसरे के ऊपर रोल होंगी, ठीक है, तो उनको प्रेशर तो आएगा ही, तो वो क्या होगा, टैबलेट डैमेज हो जाएगी। तो जैसा नॉर्मल होता है कि एटलीस्ट 8 kp का हार्डनेस जो है टैबलेट में होना चाहिए, इतना होगा तो वो हमारे कोटिंग में अच्छा परफॉर्मेंस देगी। अब टैबलेट की फ्रेबिलिटी मतलब जो हम लोग ये फ्रेबिलिटी, जितना कि हमारा हार्डनेस इंपॉर्टेंट है उतना हमारा फ्रेबिलिटी भी इंपॉर्टेंट है। अब फ्रेबिलिटी रिफ्लेक्ट क्या करता है, फ्रेबिलिटी रिफ्लेक्ट ये करता है कि टैबलेट कितना मैकेनिकल शॉक या स्ट्रेस विथ स्टैंड या झेल पाएगी, ठीक है। अगर तो नॉर्मली हमारा जो होता है 0.1 से 0.5% के बीच में अगर मेरा फ्रेबिलिटी है तो कोटिंग के लिए वो हमारी टैबलेट गुड मानी जाती है, अच्छी मानी जाती है। अगर इससे ज़्यादा फ्रेबिलिटी है तो टैबलेट कैप्ड या लेमिनेट हो सकती है। अब जैसे टैबलेट का कोर शेप, तो टैबलेट का कोर शेप भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टैबलेट की कोटिंग में। अब जैसे फ्लैट फेस टैबलेट है, ठीक है, अब फ्लैट फेस जो टैबलेट्स हैं इसमें जो हमारा सरफेस हार्डनेस होता है वो अच्छा होता है, लेकिन फिर भी ये टैबलेट जो है ये कोटिंग के लिए गुड नहीं मानी जाती, क्योंकि क्या सरफेस फ्लैट है तो इसमें ट्यूनिंग की प्रॉब्लम आ गई, टैबलेट एक दूसरे से चिपक जाएंगी। अब दूसरा जैसे हमारा शेप है डीप कॉनकेव टाइप जो टैबलेट्स होती हैं। अब डीप कॉनकेव जो टैबलेट्स होती हैं इसमें मिक्सिंग प्रॉपर्टी बड़ी अच्छी होती है और इसमें ट्यूनिंग भी नहीं आती है, ठीक है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, इसका जो हार्डनेस होता है ना, हार्डनेस जो हमारा सरफेस का हार्डनेस होता है ना, ये मतलब बहुत कम होता है, सरफेस का हार्डनेस बहुत कम होता है। तो ये जो टैबलेट्स होती हैं ये सूटेबल नहीं होती कोटिंग के लिए, क्योंकि क्या होगा इसमें, अगर इसमें एट्रेशन होगा या ये मूव करेगी तो ये जो सरफेस है ना वो डैमेज होने की चांसेस रहते हैं, इसीलिए हम लोग डीप कॉनकेव शेप को जो होता है वो अवॉइड करते हैं नॉर्मली फिल्म कोटिंग के लिए। अब जैसे नॉर्मल या सैलो कॉनकेव जो शेप्स की टैबलेट्स होती है ना, ये क्या करती हैं, ये जो होती है ना ये बेस्ट कंप्रोमाइज़ करती हैं सरफेस हार्डनेस, मिक्सिंग एंड ट्यूनिंग, ठीक है। तो ये जो हमारी जो सैलो कॉनकेव टैबलेट्स है ना, ये हमारे लिए जो होती हैं ये हम इसको रिकमेंड करते हैं कोटिंग के लिए, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, इसमें हमको सरफेस हार्डनेस भी मिल जाती है, ये अच्छे से मिक्स भी होती है, इसका सरफेस का हार्डनेस अच्छा रहेगा, तो ये ठीक है, तो ये डैमेज नहीं होगी, इसमें मिक्सिंग प्रॉपर्टी भी अच्छी होती है और जो ट्यूनिंग प्रॉब्लम होती है वो भी नहीं होती। तो नॉर्मली अगर देखा जाए तो फ्लैट फेस जो होती हैं सरफेस हार्डनेस तो अच्छी होगी, लेकिन उसमें क्या होगा कि वो ट्यूनिंग की इशू आएगी, इसलिए उसको कोटिंग के लिए रिकमेंड नहीं करते। अब डीप कॉनकेव क्या होता है, इसमें मिक्सिंग प्रॉपर्टी बहुत अच्छी होती है और ट्यूनिंग का भी इशू नहीं आता, लेकिन ये क्या होगा, इसका जो सरफेस की हार्डनेस है ना, ठीक है, वो कम होती है, तो जिससे क्या इसके डैमेज होने के चांस रहते हैं। अब नॉर्मल या सैलो कॉनकेव टैबलेट्स जो होती हैं ये सबसे अच्छी टैबलेट मानी जाती है कोटिंग के लिए, क्योंकि इसमें सरफेस हार्डनेस भी होता है, ये अच्छे से मिक्सिंग भी होती है और ये जो है इसमें ट्यूनिंग का भी इशू नहीं आता है, इसीलिए इस नॉर्मल या सैलो कॉनकेव टैबलेट्स को कोटिंग के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। अब टैबलेट की पोरोसिटी, इसका क्या इम्पैक्ट होगा, अगर टैबलेट की पोरोसिटी मेरी ज़्यादा है तो ये क्या होगा, ये हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। अब ये पोरोसिटी अगर ज़्यादा है तो बेनिफिशियल कैसे रहेगा, तो ये बेनिफिशियल ऐसा रहेगा कि ये जो अधेशन है ना टैबलेट सरफेस और अप्लाइड कोटिंग मटेरियल और टैबलेट के सरफेस के बीच के अधेशन को बढ़ाएगा, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम एक और है, अगर मेरा टैबलेट का पोरोसिटी बहुत ज़्यादा रहेगा तो हमारा हार्डनेस जो है ना, सरफेस का हार्डनेस जो है वो प्रॉब्लम देगा, ठीक है। तो ये पोरोसिटी भी मेरा बहुत ज़्यादा नहीं रहनी चाहिए। अगर पोरोसिटी बढ़ेगी, पोरोसिटी है तो अच्छी है क्योंकि ये क्या करेगा, अधेशन को बढ़ाएगा, लेकिन अगर पोरोसिटी ज़्यादा है तो ये हार्डनेस पे इम्पैक्ट डालेगा, जो कि अच्छा नहीं है। अब अगला क्या है कि टैबलेट का कोर इंग्रेडिएंट। अब जो भी मटेरियल हमारा यूज़ होता है, एक्टिव और इनएक्टिव, ये जो क्या करते हैं, ये सिग्निफिकेंट इफेक्ट डालते हैं, ठीक है। कहाँ पे, इंट्रैक्शन बिटवीन द सबस्ट्रेट एंड कोटिंग, उस पर जो होता है ये इफेक्ट डालते हैं। अब सबसे ज़्यादा क्या है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या, अधेशन है। अधेशन मतलब टैबलेट के सरफेस और कोटिंग मटेरियल के
कोटिंग मटेरियल के बीच का जो अधेशन होता है, ठीक है। अब एक्टिव इंग्रेडिएंट जो होता है ना, उससे अगर सिग्निफिकेंट अमाउंट में टेबलेट में फार्मूलेशन में है तो ये क्या करेगा, ये ओवरहेल्म करता है, ये इसका जो इफ़ेक्ट होता है ओवरहेल्मिंग, मतलब ये बढ़ाता है, इन्फ्लुएंस होता है अधेशन पे, बाय अदर इंग्रेडिएंट का जो अधेशन होता है उस पर इसका ओवरहेल्मिंग इफेक्ट होता है। लेकिन अगर मेरा एक्टिव कंटेंट जो है लो है तो ये क्या करेगा, इसका निगेटिव इम्पैक्ट होगा फिल्म के अधेशन पे, ठीक है। लेकिन इसको हम लोग न्यूट्रलाइज कर सकते हैं बाय सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर एक्सिपिएंट्स। अब जैसे लुब्रिकेंट है, लुब्रिकेंट जो हमारा जो हम लोग फार्मूलेशन में यूज़ करते हैं, ये क्या करता है कि डाइवाल फ्रिक्शन जो होता है ना उसको जो है वो कम करता है। लेकिन अभी क्या होगा, लुब्रिकेंट क्या करता है, ये टेबलेट के हार्डनेस को कम करता है, कोटिंग अधेशन जो है उस पर भी इम्पैक्ट डालता है। जैसे अगर स्पेशली हम लोग अगर मैग्नीशियम स्ट्रेट, ठीक है, यूज़ करते हैं विथ इन कॉम्बिनेशन ऑफ MCC, स्टार्च बेस और एक्सिपिएंट्स, तो ये क्या करेगा, ये हमारा हार्डनेस को जो है वो रिड्यूस करेगा। अब जैसे सुपर डिसइंटीग्रेंट हम लोग यूज़ करते हैं, सुपर डिसइंटीग्रेंट फार्मूलेशन में यूज़ करते हैं, तो ये क्या करता है, ये क्या मेनली इसका काम क्या है, सुपर डिसइंटीग्रेंट का ये क्या करता है कि डिसइंटीग्रेशन टाइम को जो होता है वो रिड्यूस करता है और हमारा डिसोल्यूशन रेट जो है उसको बढ़ा देता है। अगर हम सुपर डिसइंटीग्रेंट को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो ये क्या करता है, ये निगेटिव इम्पैक्ट डालता है टेबलेट की क्वालिटी पे। अगर इसका कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है तो ये क्या करता है, ऑरेंज पील इफेक्ट, ठीक है, वो क्रिएट करता है ड्यूरिंग कोटिंग, ठीक है। ये क्या करेगा, अगर ये ऑरेंज पील इफेक्ट जो है वो टेबलेट पे ये एक टाइप का डिफेक्ट है वो क्रिएट करेगा, जबकि हार्डनेस और फ्रेबिलिटी मेरा लिमिट में है, मतलब हार्डनेस और फ्रेबिलिटी मेरी अच्छी है, गुड है, बराबर है, लेकिन फिर भी अगर इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो ये ऑरेंज पील जो है वो इफेक्ट को जनरेट करेगा। अब आगे हम लोग बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ कोटिंग। टाइप्स ऑफ कोटिंग में नॉर्मली 2 कोटिंग होती है, ठीक है, शुगर कोटिंग, फिल्म कोटिंग। फिल्म कोटिंग को भी हम 2 पार्ट्स में बांट सकते हैं, कन्वेंशियल फिल्म कोटिंग और एंटेरिक फिल्म कोटिंग, ठीक है। अगर हम सॉल्वेंट सिस्टम के बेसिस पे इसको कैटेगराइज करेंगे तो एक दो टाइप के कोटिंग में होगी, एक ऑर्गेनिक कोटिंग होगी, एक एक्वस कोटिंग होगी, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने बात किया कोटिंग क्या होता है, कोटिंग ऑब्जेक्टिव कोटिंग क्यों करते हैं हम लोग, टैबलेट्स जो हम लोग कोट करने वाले उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होनी चाहिए, और हम लोग ने बात किया कि कितने टाइप्स की कोटिंग होती है। अब नेक्स्ट वीडियो में जो कि टैबलेट कंप्लेंट इन्फॉर्मेशन पार्ट 15 है, उसमें हम लोग बात करेंगे कोटिंग प्रोसेस, कोटिंग इक्विपमेंट, कोटिंग पैरामीटर और कोटिंग कंपोजिशन के बारे में। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।